हज पर जाने के लिए अब 10,75,000 रुपए का खर्चा आएगा। निगरान हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। रवा बरस से 1 लाख कम अखराजात आएंगे। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, हज डिजिटलाइज होगा। आजमीन को सिम और 7 GB डेटा भी दिया जाएगा। खवातीन को पहचान के लिए पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ दिए जाएंगे। 20 दिन का शॉर्ट पैकेज भी मुतारफ करवा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने हज पॉलिसी से मुतालिक भरपूर ताउन किया। निगरान काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज में पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 के करीब। नवाज शरीफ ने कहा, कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। मुल्क की मुआशी मुश्किलात का इदराक है। पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब में मजीद कहा, हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। आज ये हालत हो गई है कि 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है, किसी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूँ। PTI के तहफुजात की तरफ खत लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली इकदाम की इजाजत नहीं देता। जहां भी मसाइल देखूंगा उनकी निशानदही करता रहूंगा। पेशावर के इलाके बडबेर में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शन्नाए शामिल। दहशतगर्द कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इमरान और दहशतगर्द इमरान उर्फ खालिद भी मारे गए। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के मईशत पर मुस्बत असरात। मुसलसल इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 64 पैसे गिर गई। 1 डॉलर की कीमत 286 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 57,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलेगी। IMF ने एलामिये में कहा कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। डॉलर की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक रखने की कोशिश जारी रखें। तवानाई के शोबे में लागत कम करने के लिए मजीद इस्लाहात पर जोर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 296 रुपए 71 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल फी लीटर 6 रुपए और लाइट डीजल 9 रुपए सस्ता। मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जेल ट्रायल की वजूहात पर मुश्तमिल मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI की अहलिया ने मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन नायब DG FIA को फरीक बनाया गया। जेर इल्तिवा मुकदमात और इंक्वायरी में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत ने वकीला को परवेज इलाही से मिलने की इजाजत दे दी। बिलावल भुट्टो आज से खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डालेंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की सियासी सरगर्मियों का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो आज एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 17 नवंबर को मर्दान और 18 को पेशावर में इजलास में शिरकत करेंगे। 20 नवंबर को नौशहरा, 21 नवंबर दीर और 22 नवंबर को चित्राल में जलसा होगा।
इसराइल के मजलूम फलस्तीनियों पर खौफनाक हमलों में कमी न आई। गजा में गुज़िश्ता 3 रोज में कितनी शहादतें हुई। अस्पतालों में इसराइली कब्जा होने के बाद वजारत सेहत को मजमूई तादाद का पता न चल सका। अल साबरा के इलाके में मस्जिद पर हमले में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस के टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। 14 फलस्तीनी शहीद। अंदाजे के मुताबिक गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। शोहदा में बच्चे और खवातीन शामिल, जख्मी लातादाद। गजा में जंग बंदी की करारदाद एक बार फिर मुस्तरद। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद और तिब्बी सामान के लिए जंग में तवील वक्फे की करारदाद मंजूर। हमास से कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया। करारदाद के हक में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने करारदाद की मंजूरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गजा के अस्पताल इसराइल के निशाने पर। काबिज फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल के जनूबी गेट से अस्पताल पर एक बार फिर धावा बोल दिया। तमाम वार्ड्स में बिजली, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल। अस्पताल में पनाह के लिए मौजूद फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस का तशद्दुद। कतर में अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली हमलों की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक फ्यूल की कमी के बायस राब्ते का निज़ाम चंद घंटों में मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा में जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। जंग बंदी की हिमायत में 125, मुखालिफत में 293 वोट पड़े। 50 लेबर पार्टी अरकान ने तहरीक की हिमायत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद का जंग बंदी की हिमायत में मुजाहरा। And again. और बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की कप्तानी छोड़ दी। शाहीन T20, शान मसूद टेस्ट कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान। डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर और कोचिंग स्टाफ भी तब्दील। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए नए कोचेज मुकर्रर किए जाएंगे। मोहम्मद हफीज क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मुकर्रर।